भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा कोविड केसेस सामने आ रहे हैं। ऐसे में फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म नोमुरा ने जो अनुमान जताया है वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। नोमुरा के मुताबिक अगर अमेरिकी ट्रेंड को भारत का कोविड ट्रेंड फॉलो करता है तो रोजाना देश में 3 मिलियन यानी कि 30 लाख कोविड केसेस सामने आ सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 30 लाख रोजाना मामले सामने आ सकते हैं अगर भारत में अमेरिका की तरह कोविड केसेस का संक्रमण फैला। इतना ही नहीं, अगर दक्षिण अफ्रीका जैसा ट्रेंड रहा तो हर दिन केसेस लगभग 7 लाख की संख्या में आ सकते हैं। आपको बता दें, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल ने भी अपने अनुमान में पीक के दौरान देश में 4 से 8 लाख तक नए केस आने की बात कही है। नोमुरा ने यह भी चेताया है कि तीसरी लहर के चलते भारत की आर्थिक ग्रोथ कमजोर हो सकती है, जिसमें फिलहाल सुधार देखने को मिला था। हमने देखा था कि 2021 की जो आखिरी तिमाही थी उसमें 7% से भी ज्यादा विकास दर रही थी, लेकिन अब जो अनुमान जताया जा रहा है उसके मुताबिक 2022 की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि कमजोर पड़ सकती है, देश का एक्सपोर्ट कम हो सकता है और ऐसा हुआ तो एक तरीके से आर्थिक मंदी देश में आ सकती है, जिससे निपटने के लिए सरकार को तैयार रहना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर रोजाना लाखों की संख्या में केसेस सामने आते हैं तो देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उससे निपटने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही कम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है हमारा। हमने पिछले साल भी देख लिया था जब डेल्टा वेरिएंट आया था कोविड का, कितनी बुरी स्थिति थी। कई सारे हॉस्पिटल्स में जो सरकारी अस्पताल हैं वहां पर एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज चल रहा था। ऑक्सीजन की कितनी किल्लत पड़ गई थी, हर तरफ त्राहिमाम मचा था। वैसा ही एक बार फिर से हो सकता है अगर आपने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा तो। नोमुरा ने अपने अनुमान में यह भी कहा है कि भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में कुल आबादी के 45% के बराबर ही टीकाकरण हुआ है। ऐसे में संक्रमण तेजी से फैलने का रिस्क है और इससे अस्पतालों पर दबाव देखने को मिल सकता है। अर्थव्यवस्था को लेकर भी अनुमान जताया गया है कि 2022 की दूसरी तिमाही में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार भी इससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहे और देशवासी भी। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी से यही गुजारिश है कि मौके की नजाकत को समझिए। सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। अभी से लेकर लगभग 1 से 2 महीने तक, जब तक ये मामले वापस से कम होना शुरू नहीं होते हैं, तब तक कोशिश कीजिए कि घर से बाहर बहुत कम निकलिए। बहुत ज्यादा जरूरी हो, इमरजेंसी जैसे हालात हो तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो कोशिश कीजिए कि घर में रहें। दूसरी बात, निकलें तो घर में कम से कम दूसरी बात निकलें घर से बाहर तो कम से कम 2 मास्क पहनकर निकलें। अपने आप को किसी के भी नजदीक मत जाने दें, सबसे दूरी बनाकर रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस पर अमल करें। हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहें, क्योंकि आप ही हैं जो अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। अभी तो बहुत बुरी स्थिति हमको देखने को मिलने वाली है कोविड के केसेस के रिगार्डिंग, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझेंगे, मार्केट में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कम जाएंगे। और अगर आपने ये कर लिया, देश के ज्यादातर लोगों ने यह कर लिया, अपने आप को बचा कर रखा और एक्सपोज नहीं किया खुद को कोविड संक्रमण के आगे, तो ये संक्रमण बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन जो हम गलतियां अभी तक करते आ रहे हैं वही गलतियां दोहराते रहे तो फिर बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। नोमुरा के मुताबिक तो वाकई में बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।